सीएनजी, पावर सेक्टर, इंडस्ट्री, फर्टिलाइजर सेक्टर और सनती शोबे के लिए गैस महंगी हो गई। ओगरा ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। घरेलू सार्फिन, कमर्शियल सेक्टर, तनूर और सीमेंट फैक्ट्री के लिए गैस की कीमत में इजाफा नहीं किया गया। सीएनजी सेक्टर के लिए गैस 88 रुपये, जनरल इंडस्ट्रीज़ के लिए 33 रुपये, कैप्टिव पावर प्लांट्स के लिए 66 रुपये और पावर स्टेशंस के लिए 33 रुपये फ़ी MMBTU महंगी कर दी गई। मुशीर ख़जाना हफीज शेख की ज़ेर सदारत ECC का इजलास। गंदम की इमदादी कीमत में 200 रुपये इजाफे की मंजूरी। गंदम की इमदादी कीमत 1600 रुपये फ़ी मन मुकर्रर कर दी गई। इस साल गंदम की इमदादी कीमत 1400 रुपये मुकर्रर थी। इजलास में वजारत फूड सिक्योरिटी की दरख्वास्त पर गंदम की दरामद का हजम 15 लाख मेट्रिक टन से बढ़ाकर 18 लाख मेट्रिक टन करने की मंजूरी। इजलास में रूस से हुकूमती सतह पर 3 लाख टन गंदम की दरामद का भी फैसला किया गया। नैब ने रोशन सिंध प्रोग्राम में रिकवर 22 करोड़ 40 लाख रुपए चीफ सेक्रेटरी सिंध के सुपुर्द कर दिए। चेयरमैन नैब का कहना है कि सिंध हुकूमत को 100 अरब रुपए मालियत की 300 एकड़ अराजी भी वापस की गई है। साबिक DG SBCA मंजूर काका ने पाकिस्तान स्टील की 506 एकड़ ज़मीन गैर कानूनी अलॉट की। नैब ने सिंध में शुगर स्कैंडल में 10 अरब रुपए रिकवर करके कौमी खजाने में जमा कराए। मेगा करप्शन केसेस को मंतकी अंजाम तक पहुँचाना नैब की अव्वलीन तरजीह है। पाकिस्तान का फ्रांसीसी सफ़ीर से गुस्ताखाना खाकों और फ्रांसीसी सदर के इस्लाम मुखालिफ बयान पर एहतजाज। फ्रांसीसी सफ़ीर मार्क ब्रिटनी की दफ्तर खारजा तलबी एहतजाजी मरासला दिया गया। वज़ीर खारजा शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि फ्रांस के सदर के गैर जिम्मेदाराना बयानात ने जलती पर तेल का काम किया। किसी को हक नहीं कि आज़ादी इजहार की आड़ में मुसलमानों की दिल आज़ारी करे। अक़वाम मुत्तहिदा इस्लाम मुखालिफ नफरत अंगेज़ बयानिए का नोटिस ले। वज़ीर आज़म के नुमाइंदा खुसूसी बराए बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी हाफिज़ ताहिर अशरफी का कहना है कि फ्रांसीसी सदर के बयान से दुनिया भर का अमन पसंद मुतासर हो रहा है। फ्रांसीसी हुकूमत को तौहीन आमेज़ खाकों की सरपरस्ती बंद करना चाहिए। मजहबी मुनाफरत पर अक़वाम मुत्तहिदा को भी किरदार अदा करना चाहिए। आज आलम इस्लाम और अरब दुनिया में पाकिस्तान के मौक़िफ़ को सराहा जा रहा है। पाकिस्तान को खदशा है कि भारत अफगानिस्तान को पाकिस्तान में इंतशार और अदम इस्तेहकाम फैलाने के लिए इस्तेमाल करेगा। भारत की हुकूमत से दोस्ती की बहुत कोशिश की, लेकिन RSS नज़रियाती तौर पर पाकिस्तान के खिलाफ है। वज़ीर आज़म का इस्लामाबाद में पाक अफगान तिजारत और सरमायाकारी फोरम से खिताब। कहा, पाकिस्तान की हुकूमत, फ़ौज और तमाम इदारे भरपूर कोशिश कर रहे हैं कि अफगानिस्तान में तशद्दुद में कमी आए और अमन कायम हो। भारत की पड़ोसी मुल्कों को गीदड़ भभकियां। भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र अजीत डोवल की पाकिस्तान और चीन के मफादात को नुकसान पहुंचाने की धमकियां। कहा, मफादात के तहफ़्फ़ुज़ की जंग भारत से बाहर भी लड़ेंगे। अजीत डोवल ने धमकियों को नए भारतीय बयानिए से जोड़ दिया। चंद घंटों बाद ही भारतीय हुकूमत को चीन से पिटाई याद आ गई। अजीत डोवल के बयान की वजाहत करना पड़ गई। वजाहत में कहा गया कि डोवल की तकरीर चीन से मुताल्लिक़ या किसी मखसूस सूरत हाल के लिए नहीं थी। वो किसी मुल्क का हवाला नहीं दे रहे थे। वफाकी वज़ीर बराए इंसानी हुकूक शीरी मज़ारी कहती हैं, अजीत डोवल की हाइब्रिड वॉर और दहशत गर्दी की धमकी और अवैस नूरानी की बलूचिस्तान की अलहदगी की बात क्या महज इत्तेफाक है? भारतीय NSA और PDM का एक ही मौक़िफ़ आना क्या महज इत्तेफाक है? मरियम नवाज़ का जबरी गुमशुदगी को दरियाफ्त करना और नवाज शरीफ का फ़ौज में बगावत के बीज बोना क्या इत्तेफाक है? मरियम नवाज़ का जबरी गुमशुदगी का मामला अचानक दरियाफ्त करना हैरान कुन है। हुकूमत जबरी गुमशुदगी से मुताल्लिक़ बिल ला रही है। PDM का जलसा दरमियाने दर्जे का था, लोगों ने संजीदा नहीं लिया। बलूचिस्तान हुकूमत के तर्जुमान लियाकत शाहवानी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। का फजलुर रहमान ने DI खान के इलेक्शन में हार का गुस्सा निकाला। मरियम नवाज की तकरीर लानत से शुरू होकर लानत पर ख़त्म हुई। जलसे में वज़ीर आला के मनसब को गाली दी गई। आइन से मावरा तकरीर की गई। बलूचिस्तान में पसमानदगी के असल जिम्मेदार जलसा गाह के स्टेज पर थे।
इस्लामाबाद में ख्वाजा आसिफ की ज़ेर सदारत मुस्लिम लीग नून की पार्लिमानी पार्टी का इजलास। एहसन इकबाल कहते हैं महंगाई और बेरोजगारी ने अवाम की ज़िंदगी अजीरन कर दी है। पाकिस्तान के इस दलदल से निकलने का एक ही रास्ता है, शफाफ मुनसिफाना इंतखाबात। ऐसी हुकूमत आनी चाहिए जो मुल्क की मईशत दुरुस्त करे और सिफारती महाज पर दोस्त ममालिक से जोड़े। वफाकी वज़ीर इत्तलात सेनेटर शिबली फराज कहते हैं कानून को मतलूब अवाम को गुमराह करने की मज़मूम कोशिश कर रहे हैं। सियासी मफाद की खातिर बाज़ सियासी जमातें अवाम को कौमी इदारों के खिलाफ भड़काने की गलती कर रही हैं। मुआविन खुसूसी बराए सियासी अबलाग शहबाज गिल बोले, कल के जलसे के बाद नून लीग समेत PDM का झूठा प्रोपेगेंडा अपने अंजाम को पहुंचा। फवाद चौधरी कहते हैं ऑपोजिशन की तहरीक चलने से पहले ही नाकाम हो रही है। जनवरी तक ऑपोजिशन की तहरीक का बोरिया बिस्तर गोल हो जाएगा। मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब कहती हैं इमरान साहब और सेलेक्टेड टोला घर जाने की तैयारी करे। वज़ीर आज़म का प्लान 90 दिन में करप्शन के खात्मे का था, लेकिन उनका सिर्फ आटा चीनी चोरी का प्लान मुकम्मल हुआ। इमरान साहब प्लान तो आपका था कि किसी से भीख नहीं मांगेंगे, लेकिन पूरे मुल्क को भिखारी बना दिया। आपका प्लान तो अंडे, कट्टे, बकरे, मुर्गियाँ और भैंसों से पाकिस्तान को दुनिया की बेहतरीन मईशत बनाने का भी था। पंजाब के वज़ीर इत्तलात फयाजुल हसन चौहान कहते हैं कि PDM के कायदीन के मुल्क दोस्ती के ड्रामे का ड्रॉप सीन नज़दीक आ रहा है। मिक्स अचार पार्टी सर्कस की तरह आवाम को महफूज करने में मसरूफ़ है। नवाज शरीफ अपने ख़ानदान करप्शन के खरबों डॉलर्स और 100 सूटकेसेस समेत लापता हैं। सिंध के वज़ीरों को शायद हर दूसरा हुक्मरान कब्ज़ा माफिया ही लगता है। आर्मी चीफ जनरल क़मर जावेद बाजवा से तुर्की के वज़ीर दिफा की मुलाकात। आर्मी चीफ ने कहा दोनों ममालिक के बरादराना ताल्लुकात को पायदार शराकतदारी में तब्दील किया जा रहा है। तुर्क वज़ीर दिफा ने इलाकाई अमन और दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में पाक फौज की कोशिशों की तारीफ की। PTV पार्लियामेंट हमला केस इंसदाद दहशत गर्दी अदालत में वज़ीर आज़म इमरान खान की बरियत की इस्तदा। अदालत ने दरखास्त पर फैसला महफूज कर लिया। 29 अक्टूबर को सुनाया जाएगा। सीनियर सहाफ़ी मतीउल्लाह जान अगवा केस। अगवा की वीडियो में नजर आने वाले अगवाकारों की शनाख्त मुमकिन नहीं, नादरा ने माजूरी जाहिर कर दी। वीडियो गैर मयारी कैमरे से बनी, अगवाकारों की गाड़ियों के नंबर भी मालूम नहीं हो सके। वाक़े की जगह सेफ सिटी का कोई कैमरा नस्ब नहीं था। वाक़े का कोई चश्मदीद गवाह भी नहीं। IG इस्लामाबाद ने JIT तफ्तीश की पेशरफ्त रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दी। महकमा एक्साइज पंजाब की तारीख में सबसे महंगी गाड़ी रजिस्टर हो गई। महकमा एक्साइज के मुताबिक लैम्बोर्गिनी स्पोर्ट्स कार की कीमत 11.5 करोड़ है। गाड़ी की रजिस्ट्रेशन 45,32,000 रुपए में करवाई गई है। जियो और जंग ग्रुप के एडिटर इन चीफ में शकीलुर रहमान 227 रोज से कैद में भी शकीलुर रहमान की गिरफ्तारी। रोजनामा जंग, द न्यूज और जियो TV बंद करने की कोशिशों के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज का सिलसिला जारी। आज़ाद एडजुडिकेटर जस्टिस रिटायर्ड फजल बीरान चौहान ने सलीम मलिक अपील का फैसला सुना दिया। फैसले में कहा गया है कि दरख्वास्त गुजार को अपना रवैया अच्छा करना होगा। सलीम मलिक की PCB से क्लियरेंस सर्टिफिकेट मांगने की दरख्वास्त गैर फितरी है। सलीम मलिक को NOC देने का फैसला PCB करेगा। दुनिया में जो चीज मुझे पसंद आ जाती है ना फिर मुझे किसी और का होने नहीं देता। चाहती थी ना रायबा के साथ बुरा हो। कैसे क्यों चले गए सैफ? और रायमा पर होने वाला वार फरखंदा की बन जाएगा हार। नफरत में अंधे होकर उठे कदम अक्सर पछतावे की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। ऐसा कुछ होने जा रहा है 7th स्काई एंटरटेनमेंट की पेशकश ड्रामा सीरियल मुकद्दर में। देखिए ड्रामा सीरियल मुकद्दर की सेकंड लास्ट किस्त आज रात 8 बजे सिर्फ जियो पर।